अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। आज हम डिस्कस करेंगे एसी एंड डीसी ट्रांसमिशन लाइन का कंपैरिजन एंड एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन। तो सबसे पहले हमारा जो इंटरव्यू का सेशन है ये इंशाल्लाह चल रहा है। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान के हवाले से मैं डिस्कस करूं तो जो हाईएस्ट पूछते हैं आम तौर पे कि हाईएस्ट एसी की ट्रांसमिशन लाइन कितने वोल्टेज की है। तो जो अभी चल रही है वो तो 500 केवी की ट्रांसमिशन लाइन है एसी की, और 765 केवी की जो ट्रांसमिशन लाइन है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये आपने जब इंटरव्यू के हवाले से जो प्रोजेक्ट चल रहे होंगे उनके बारे में आपने लाजमी देख के जाना है कि जो रिसेंटली प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं या जो चल रहे हैं, तो उस हवाले से वो पूछते हैं कि आप जो है वो एनटीडीसी का कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए जो 765 के वी ट्रांसमिशन लाइन चल रही है या कासा 1000 चल रही है, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद अगर हम डीसी की बात करें तो पाकिस्तान में जो है वो एक ही एचवीडीसी की लाइन है, जो है वो मटियारी टू लाहौर एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन है। तो उसके जो वोल्टेज हैं वो 660 केवी हैं प्लस माइनस। तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए कि एसी के हाईएस्ट वोल्टेज पाकिस्तान के कितने हैं और डीसी के वोल्टेज कितने हैं। एसी ट्रांसमिशन लाइन के हमारे पास एडवांटेज तो बहुत ज़्यादा हैं कि हमारे आम तौर पे हम यूज़ भी एसी करते हैं। उसके बाद इसको स्टेप अप कर सकते हैं, स्टेप डाउन कर सकते हैं, लेकिन इसके जो है वो लॉसेस एज़ कम्पेयर टू जो है वो डीसी वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन हमारा जो जितना भी आम तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या ट्रांसमिशन सिस्टम है वो मोस्टली एसी है। डीसी सिर्फ हमारी जो है वो एक ही लाइन है। तो चलें इसकी जो है वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं कि सबसे पहले डीसी ट्रांसमिशन लाइन है, इसके एडवांटेज क्या हैं। सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आम तौर पे इंटरव्यू में होता है कि जो है वो कंपेयर करें कि विच इज़ बेटर एसी ट्रांसमिशन लाइन के डीसी ट्रांसमिशन लाइन, या वो ये पूछते हैं कि वाई एचवीडीसी इज़ बेटर देन एसी ट्रांसमिशन लाइन। तो सबसे पहले आपका जो आंसर होगा वो होगा इट रिक्वायर्स ओनली 2 कंडक्टर एज़ कम्पेयर टू एसी ट्रांसमिशन लाइन। क्योंकि डीसी में आपको जस्ट 2 कंडक्टर चाहिए होते हैं, लेकिन एसी में आपको 3 कंडक्टर चाहिए होते हैं। देन है देयर इज़ नो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस फेज डिस्प्लेसमेंट एंड सर्ज प्रॉब्लम इन डीसी। क्योंकि आपको पता है कि जो है वो डीसी में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़ीरो होती है, तो इस वजह से जो है उसकी एक्स एल एक्स सी फेज डिस्प्लेसमेंट जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इसमें डीसी में नहीं होती। उसके बाद ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंडक्टेंस द वोल्टेज ड्रॉप इन डीसी ट्रांसमिशन लाइन इज़ लेस दैन एसी ट्रांसमिशन लाइन। जी हाँ, वोल्टेज ड्रॉप भी लेस होता है, क्योंकि जब हम एसी की बात करें तो एक तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है, दूसरा कंडक्टर की इंडक्टेंस भी होती है, एक्स एल होती है, क्योंकि आपको पता है एसी की फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसलिए एक तो वोल्टेज ड्रॉप होता है कि उसकी जो है वो कंडक्टर की रेजिस्टेंस की वजह से, दूसरा जो वोल्टेज ड्रॉप एक्स एल की वजह से भी हो रहा होता है। तो इस ये जो क्योंकि इंडक्टेंस डीसी में नहीं होती, तो इसलिए वोल्टेज ड्रॉप जो है वो डीसी में कम होता है। देन है देयर इज़ नो स्किन इफेक्ट इन डीसी सिस्टम, को स्किन इफेक्ट भी नहीं होता। जो 5 नंबर है द सेम वर्किंग वोल्टेज द पोटेंशियल स्ट्रेस ऑन द इंसुलेटर इज़ लेस दैन इन केस ऑफ डीसी, लेस दैन इन केस ऑफ डीसी सिस्टम देन इन एसी सिस्टम। क्योंकि जब वोल्टेज स्ट्रेस है वो इंसुलेटर पे वो कम होता है डीसी में, तो इस वजह से जो वोल्टेज फ्लैश ओवर का केस होता है जिसकी वजह से कोई आपकी जो डिस्क है वो पंक्चर होने के चांस होते हैं वो डीसी में कम होते हैं। अ डीसी लाइन हैज़ लेस कोरोना लॉस एंड प्रोड्यूस इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन सर्किट। क्योंकि इसमें कोरोना लॉस भी नहीं होता और इंटरफेरेंस भी कम्युनिकेशन के साथ ये कम्युनिकेशन सर्किट के साथ नहीं प्रोड्यूस करती। देन हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन इज़ फ्री फ्रॉम डाइलेक्ट्रिक लॉस, इसमें डाइलेक्ट्रिक लॉस नहीं होता। एंड इन डीसी ट्रांसमिशन देयर इज़ नो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एंड सिंक्रोनाइजिंग डिफ़िकल्टी। क्योंकि स्टेबिलिटी और सिंक्रोनाइजिंग का जो है वो इसमें यहाँ पे मसला नहीं होता। तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो डिसएडवांटेजेस के क्या हैं कि ये इसको इलेक्ट्रिक पावर कैन नॉट बी जनरेटेड एट हाई डीसी वोल्टेज ड्यू टू कम्यूटेशन प्रॉब्लम, के हम इसको जो है वो हाई वोल्टेज डीसी प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कम्यूटेशन का बड़ा मसला होता है। उसके बाद सेकंड नंबर है द डीसी वोल्टेज कैन नॉट बी स्टेप्ड अप और ट्रांसमिशन
ऑफ पावर एट हाई वोल्टेज हम ये स्टेप अप डीसी को स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर सकते, ये भी डिसएडवांटेज है। देन डीसी स्विचेस एंड सर्किट ब्रेकर हैव ऑन देयर लिमिटेशन, क्योंकि हम जो है वो जो सर्किट ब्रेकर हैं डीसी के वो भी जो है वो उतने एफिशिएंट नहीं हैं जितने एसी में होते हैं। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ एसी हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन लाइन है, पावर कैन बी जनरेटेड हाई वोल्टेज एसी, हम पावर जो है वो हाई वोल्टेज एसी भी जनरेट कर सकते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ एसी सब स्टेशन इज़ ईजियर एंड चीपर, जो मेंटेनेंस है एसी सब स्टेशन की वो ईजियर होती है। देन एसी वोल्टेज कैन बी स्टेप अप और स्टेप डाउन बाय ट्रांसफार्मर विद ईज एंड एफिशिएंसी, हम इसको स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, ये हमारे एडवांटेजेस हैं एसी ट्रांसमिशन लाइन के। एसी के जो है वो हाई वोल्टेज एसी के जो है वो डिसएडवांटेज क्या हैं, एसी लाइन रिक्वायर मोर कॉपर देन डीसी, आपको पता है कि एसी में 3 लाइनें होती हैं, डीसी में 2 लाइनें होती हैं, तो आपको एसी में ज़्यादा कॉपर रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी ट्रांसमिशन लाइन इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन डीसी ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडक्टेंस का भी ख्याल रखना पड़ता है, उसके बाद आपको कैपेसिटेंस का भी ख्याल रखना पड़ता है, तो इस वजह से जो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कॉम्प्लिकेटेड है डीसी से। देन ड्यू टू स्किन इफेक्ट इन एसी सिस्टम द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ लाइन इज़ इंक्रीज, क्योंकि आपको पता है कि हम ये देख चुके हैं कि आपका जो वर्चुअल एरिया ऑफ कंडक्टर होता है वो इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से जो आपकी जो इफेक्टिव एरिया जो होता है वो डिक्रीज़ करता है सॉरी करंट का, तो उस वजह से जो है वो आपका रेजिस्टेंस कंडक्टर की वो भी ज़्यादा हो जाती है। देन है कि एसी लाइन हैज़ कैपेसिटेंस और देयर इज़ अ कंटिन्यूस लॉस ड्यू टू चार्जिंग करंट इवन व्हेन द लाइन इज़ ओपन, तो आपको पता है कि एसी में जो है वो कैपेसिटेंस का इफेक्ट भी होता है कि आपके जो कंडक्टर होते हैं वो एज अ पॉजिटिव प्लेट एक्ट करते हैं, ज़मीन आपकी एज अ नेगेटिव प्लेट एक्ट करती है, जिसकी वजह से जो वो कैपेसिटेंस का इफेक्ट होता है, और आपके जो कंडक्टर में इवन वो ओपन सर्किट भी है तो फिर भी आपकी ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में जो है वो लॉस होता रहता है। तो ये थे हमारे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो आपने कंक्लूजन इसका लाजमी देखना है, इससे चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। फॉर द अबव कंपैरिजन इट इज़ क्लियर दैट हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन इज़ सुपीरियर टू हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन लाइन के। इस डीसी जो है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जो होती है वो उसमें लॉसेस उसकी कॉस्ट उसके जो है वो डिसएडवांटेज हमारे कम होते हैं एसी से। Although at present transmission of electric power is carried by AC, there is increased interest in DC transmission line. The introduction of mercury arc rectifier and Theraton has made it possible to convert, क्योंकि ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जब हम HVDC डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे मर्करी और आर्क रेक्टिफायर के हवाले से। तो द प्रेजेंट डे ट्रेंड टूवर्ड एसी फॉर जनरेशन एंड डीसी हैव एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाई वोल्टेज डीसी फॉर ट्रांसमिशन, हम आम तौर पे जो ट्रेंड है कि डीसी में ट्रांसमिशन करते हैं, जनरेशन भी एसी में होती है और डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारी आम तौर पे एसी में होती है। एडवांटेज ऑफ हाई ट्रांसमिशन लाइन, हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज, ये आपने जो है वो लाजमी इनके जस्ट आपको हेडिंग्स आनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पे हमें एक ही हेडिंग पता होती है जी, अगर हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन हाई वोल्टेज पे क्यों करते हैं कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कम हो जाता है। तो ये आपने सारे रीज़न याद करनी है कि रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल, कि जैसे ही हम ट्रांसमिशन लाइन के हाई वोल्टेज करते हैं करंट कम हो जाता है, तो इस वजह से जो है वो हमें कंडक्टर का जो वॉल्यूम होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद इसका दूसरा एडवांटेज है कि इंक्रीज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, जब लॉसेस आपके कम होते हैं तो आपकी जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तीसरा है डिक्रीज परसेंटेज लाइन ड्रॉप, ये तीसरा है आपका, क्योंकि आमतौर पे हम यही एक बताते हैं कि जी वोल्टेज ड्रॉप जो है वो जो आपके लॉस है वो डिक्रीज़ हो जाता है। डिक्रीज परसेंटेज लाइन ड्रॉप, क्या आपका जो लाइन में ड्रॉप होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आपका जो करंट है वो कम हो जाता है, तो I2R लॉस जो है वो भी कम हो जाता है आपका। अच्छा, उसके बाद ये लिमिटेशंस हैं कि कोई आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम वोल्टेज बढ़ाई जाए और लॉस हमारा मिनिमम ही हो जाए। तो इसकी लिमिटेशन है, तो इसकी 2 लिमिटेशन होती हैं कि इंक्रीज़ कॉस्ट ऑफ इंसुलेटिंग द कंडक्टर, के अगर हम जितने ज़्यादा वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ करेंगे तो हमें उस वजह से जो हम इंसुलेटर डालते हैं जो कि क्रॉस आर्म से हमारे कंडक्टर को जो है वो सेपरेट करते हैं या उसमें जो है वो इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। क्रॉस आर्म हमें बड़ा लगाना पड़ेगा, उस वजह से जो इंसुलेटर वहाँ पे जो लगाएंगे वो भी बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। एक ये लिमिटेशन है। दूसरी क्या है, द इंक्रीज़ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर
स्विच गियर एंड अदर टर्मिनल ऑपरेटर्स, कि अगर हम जो है वो हाई वोल्टेज जो है वो वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाएंगे तो उस वजह से जो हमें ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करने पड़ेंगे वो भी हाई वोल्टेज के करने पड़ेंगे, और उसमें जो है वो इंसुलेशन भी उसी तरह की जो है वो हाई करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से और उसके बाद सर्किट ब्रेकर लगाने पड़ेंगे हाई कैपेसिटी के, तो उसमें भी इंसुलेशन का मसला होता है। तो इस वजह से जो है वो हम यहाँ से तो कॉस्ट उसका वोल्टेज ड्रॉप तो बचा सकते हैं, लेकिन उस तरह जो हमारी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये दो लिमिटेशन आमतौर पे जो है वो यूज़ होती हैं टू लिमिट द हाई ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज। उसके बाद HVDC को डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले जो है वो इसमें आमतौर पे क्वेश्चन होता है जी कि HVDC की जो ट्रांसमिशन की लाइन है ये कहाँ पे वाक़ है, तो ये हमारी मटियारी टू लाहौर ट्रांसमिशन लाइन इसको बोलते हैं। और उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन कैसे हुई, ये CPEC के अंडर कंस्ट्रक्शन हुई थी। इसकी लेंथ पूछते हैं 886 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसका वोल्टेज लेवल भी पूछते हैं, ये 660 kV प्लस माइनस वोल्टेज लेवल है इसका। और इसकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी कितनी है, ये 4000 मेगावाट जो है वो ट्रांसमिट कर सकती है, लेकिन जो करंटली ये चल रही है ये 2000 मेगावाट पे चल रही है। अब उसके बाद इसमें हम तो पूछते हैं जी कन्वर्टर, दो कन्वर्टर स्टेशन लगे हुए हैं, एक मटियारी में है और एक लाहौर में है, जो कि जो वो AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक चीज़ और जो है वो एक्सप्लेन कर दूँ कि जितनी भी हमारी प्रोटेक्शन है HVDC में वो हम AC ही यूज़ करते हैं। उसमें क्या ऐसे कैसे करते हैं कि हमारा वहाँ पे ग्रिड स्टेशन है जो कि 220 kV को जो है वो 660 kV में जो है वो कन्वर्ट करता है। तो हमने जो AC वाला पोर्शन है वहाँ पे हमने ब्रेकर इंस्टॉल किए हुए हैं। हमारी जो DC, जहाँ पे हमारा DC पोर्शन स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे हमारा कोई ब्रेकर नहीं है, वहाँ पे हमारी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जैसे ही वो हमारे ब्रेकर बंद होते हैं, चाहे इनपुट के हों या आउटपुट के हों, तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो जो वाल्व थरिस्टर वाल्व जो लगे हुए हैं जो कि AC को DC में कन्वर्ट करते हैं, वो उनका जो सिग्नल होता है उस गेट का जो सिग्नल है उसको ये बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो थरिस्टर वाल्व है वो बंद हो जाता है, तो आपकी जो DC है वो भी बंद हो जाती है। तो अदरवाइज़ हम जो ये आपने याद रखना है कि हम ब्रेकर वगैरह कोई यूज़ नहीं कर सकते। जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है वो सारा AC पे ही है। को ब्रेकर जितने भी इंस्टॉल हैं, जो भी इंस्टॉल है हमारा कंट्रोल के हवाले से वो सारा AC में है। जब हम DC में कन्वर्ट हो जाती है तो उसके बाद हमारा जो प्रोटेक्शन के हवाले से कोई कंट्रोल नहीं है। उसके बाद ये किसने बनाई ये भी पूछ सकते हैं। कंस्ट्रक्टेड बाय चाइना इलेक्ट्रिक पावर इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी कंपनी। तो और ये 25 ईयर लीज़ पे है, 25 साल ये चाइना इलेक्ट्रिक पावर इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी कंपनी इसको चलाएगी। उसके बाद जो है ये पाकिस्तान गवर्नमेंट को शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद HVDC कन्वर्टर स्टेशन में कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं। 3 फेज़ रेक्टिफायर कन्वर्टर लगा होता है, 3 फेज़ ट्रांसफार्मर लगा होता है, वहाँ पे कैपेसिटर, इंडक्टर फॉर रिएक्टिव पावर होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि HVDC में जब रिएक्टिव पावर चाहिए होती है तो वो वहाँ पे हमारे कैपेसिटर बैंक और इंडक्टर जो है वो लगे होते हैं। उसके बाद हमें पता है कि जब हम AC को DC में या DC को AC में कन्वर्ट करते हैं तो हार्मोनिक्स बनते हैं, तो हार्मोनिक फ़िल्टर भी लगा होता है। फ़िल्टर क्या काम करता है कि हार्मोनिक सप्रेशन का काम करता है। ये दूसरे बाद जो है वो आमतौर पे जो HVDC के हवाले से क्वेश्चन होता है वो कन्वर्टर स्टेशन के हवाले से होता है कि अर्ली डेज़ में जो है वो HVDC कन्वर्टर स्टेशन यूज़ मरकरी आर्क वाल्व के, जो मरकरी के रेक्टिफायर थे वो यूज़ होते थे, लेकिन जो है वो बट आफ्टर मिड 1970 सॉलिड स्टेट डिवाइस सच एज थरिस्टर हैव बीन यूज। तो 1970 के बाद जब वो थरिस्टर यूज़ होने स्टार्ट हो गए। अब थरिस्टर क्या करता है, कन्वर्टर यूजिंग थरिस्टर आर नोन एज लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर, कि जिस कन्वर्टर में थरिस्टर यूज़ हो तो उसको हम लाइन कम्यूटेटेड इन कन्वर्टर बोलते हैं। अब ये भी एक क्वेश्चन इंटरव्यू में हुआ था कि जो HVDC में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है, तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर यूज़ हो रहे हैं। लाइन कम्यूटेटेड किसको बोलेंगे, जिसमें हम थरिस्टर यूज़ करेंगे। इन थरिस्टर बेस्ड कन्वर्टर मैनी थरिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म है थरिस्टर वाल्व। अब ये भी पूछते हैं थरिस्टर वाल्व किसको बोलते हैं। जो थरिस्टर बेस्ड कन्वर्टर होते हैं उसमें थरिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज और ग्रुप फॉर्म, तो उसको हम थरिस्टर वाल्व भी बोलते हैं। उसके बाद कन्वर्टर यूजिंग इंसुलेटर गेट
पोलर बाईपोलर ट्रांजिस्टर, तो उसको हम वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर बोलते हैं। ये भी आपने याद रखना है कि अगर वो ये पूछे जी ऐसे कन्वर्टर जो जिसमें ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर बोलते हैं। ये दोनों यूज़ होते थे, वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर भी यूज़ होते हैं, लाइन कम्यूटेटर कन्वर्टर भी यूज़ होते हैं। तो इसलिए लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, लाइन कम्यूटेटर जो है वो कन्वर्टर। ये भी क्वेश्चन हुआ था, मोस्ट ऑफ एचवीडी सिस्टम क्या यूज़ करती है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, तो मोस्ट ऑफ एचवीडी सिस्टम यूज़ लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर। उसके बाद वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर जो होते हैं ये प्रोड्यूस लेस इंटेंसिटी ऑफ हार्मोनिक देन लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर। जो वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर हैं ये जो हार्मोनिक्स का इफेक्ट होता है इसमें कम होता है, लेकिन जो आपके लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर होते हैं इसमें हार्मोनिक्स का जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद प्रोटेक्शन यूज़ इन एचवीडीसी, मैं पहले भी आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि जितनी भी प्रोटेक्शन है एचवीडीसी की वो सारी हमारे जब एसी पोर्शन में ही होती है, कि हमारे जो ब्रेकर हैं सीटी पीटी हैं वो सारे एसी पोर्शन में इंस्टॉल होते हैं। तो वहाँ पे जो है हम इसको कंट्रोल करते हैं। अगर हमने लाइन बंद करनी हो तो हम जो है वो एसी के जो ब्रेकर है वो ऑफ़ करते हैं और उसी ब्रेकर को जो है वो सिंक्रोनाइज़ किया हुआ है जो गेट पल्स है थरिस्टर की उसके साथ। तो जैसे ही हमारा ब्रेकर ऑफ होगा तो आप हमारे जो गेट की पल्स है थरिस्टर के वो भी बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका थरिस्टर भी बंद हो जाएगा और आपके जो रेक्टिफायर है वो बंद हो जाएगा। अब दूसरा ये कि वही थरिस्टर जो है वो एज आ रेक्टिफायर काम करते हैं, वही एज आ जो है वो इन्वर्टर काम करते हैं, कि एसी को डीसी में भी कन्वर्ट करते हैं और डीसी को एसी में भी कन्वर्ट करते हैं, और इनको कन्वर्टर स्टेशन ही बोलते हैं हम। तो ये था हमारा एचवीडीसी के हवाले से जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या एसी डीसी कंपैरिजन के हवाले से, या हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के हवाले से। तो ये सारे हमने कवर किए हैं। तो अगर कोई आपको क्वेश्चन है, कुछ टॉपिक समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हमने जो है वो इंटरव्यू की डिस्कशन के लिए एक ग्रुप बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप जो है वो लिंक भी ग्रुप भी ज्वाइन, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम जो इसी फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो लेक्चर कंटिन्यू करेंगे।